मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय बालेश्वर त्यागी जी, जो इस सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, चेतन जी, बाकी मैं सबका नाम नहीं लिख पाया, लेकिन जरूर कहूँगा कि मंच पर जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ। मृत्युंजय जी हमारे छोटे अनुज नरेंद्र के साथ पढ़े हुए हैं और जिस माध्यम से मैं आता हूं, टेलीविज़न मीडियम से, उन्होंने टेलीविज़न मीडियम में इस समय काम शुरू किया है और सफलतापूर्वक अपना दायित्व पूरा करते हुए साहित्य सेवा भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो जिम्मेदारियां तो हम सबके ऊपर है, काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कवि होता है वो बेहद मौलिक होता है, बेहद नया होता है। और आज मैं आप लोगों के बीच हूं। मैं जो रास्ते में घर से निकला तो सोचते हुए आ रहा था, आमतौर पर होता क्या है कि हमारे बीच बहुत सारी भावनाएं, हमारे मन के विचार के चौराहे पर हजारों बातें घूमती रहती हैं और ऐसा कवि के साथ भी होता है। लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि शायद हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, कवि वैसा नहीं सोचता। हम लोगों को बहुतायत लोगों की बात बुरी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि कवि को लोगों की बात बुरी लगती है, लेकिन उसका जवाब वो बुराई से नहीं देता। वो कुछ इस तरह से देता है कि उसे ये समझ होती है कि जीवन छोटा है, यहाँ सदा के लिए हम नहीं आए हैं, तो दुश्मनी की जगह मैत्री क्यों न स्थापित कर लिया जाए। कभी ऐसे सोचता है कि एक दिन हम यहां से चले ही जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि कठोर भाषा का जवाब मखमल जैसी भाषा से क्यों न दिया जाए। क्यों न दिल में रोष पैदा करने की जगह प्रेम पैदा किया जाए। शायद कवि के हाथों में भी जो भाव हैं, विचार हैं, जैसे रेत हम मुट्ठी में लेते हैं और वो रेत धीरे धीरे करके फिसल जाती है और मुट्ठी खाली रह जाती है। कई बार मुझे लगता है कि कवि के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन कवि उस रेत को बार बार पकड़ता है, अपनी मुट्ठी में बार बार समाने की कोशिश करता है, और जब उसकी मुट्ठी खाली होती है तो उस रिक्तता में वो कुछ और लिखता है, कुछ और बनाता है, कुछ और जोड़ता है। शायद ये हम सबको पता है कि आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन जब मृत्यु का, मौत का डर हमें सताता है, तो शायद ये बात अनुभव से न गुजरने के कारण हम छोटी छोटी चीजों में भी परमात्मा को पुकारने लगते हैं। जैसे मकर संक्रांति का समय आ रहा है, मेरे अनुभव से गुजरी हुई बात है। अब गंगा जी में नहाने के लिए हम उतरते हैं और पानी बड़ा ठंडा होता है, तो सीताराम सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे करके गंगा में नहाते हैं। इससे एक करने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो जाता। इससे कुछ नहीं पता चलता कि वो धार्मिक है कि अधार्मिक है, बस वो अपना ध्यान स्वयं से बटाता है कि उसको ठंड न लगे। कई बार मैंने भी ऐसा किया है गांव में रहते वक्त, कि रात हो गई, सुनसान गली से गुजर रहे हैं, दूर दूर तक कुत्ते की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, गली से गुजरते हुए सीताराम 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 करते गली पार कर गए। तो कवि जो होता है इस तरह की फीलिंग को बड़ा गहराई से जीता है। कवि प्रेम की पीड़ा को भी बहुत गहराई से, शिद्दत से महसूस करता है, मौत को भी बड़ा शिद्दत से महसूस करता है, हार जाने को भी बड़ा शिद्दत से महसूस करता है, और किसी की जीत की गाथा भी बड़ा अंदाज में लिखता है। ऐसे लगता है जैसे वही जीत गया। तो
और मैंने ये देखा है कि जितने अच्छे कवि हुए उनके अंदर विनम्रता बड़ी कमाल की रही। क्यों? क्योंकि उनका मन न बहुत जीतने में रस लेता है न हार जाने में रस लेता है। उनका मन सिर्फ इस बात में रस लेता है कि क्या करें कि आदमी थोड़ा सा खुशी पाए, थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो कभी अगर इस दुनिया में न होते तो सोचिए ये दुनिया कैसी होती। बिल्कुल रसविहीन होती। और मैं मानता हूं कि आदमी सिर्फ 3 तलों पे जीता है, या 3 तल हैं जीवन के। एक तो पशुओं का तल है, वो पूरे ही पैदा होते हैं, जैसे हैं वैसे ही पैदा होते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है या उनका जो बड़ा होना है एक ही जैसा होता है। एक तल जो है बुद्धों का है, यानी इस पृथ्वी पर जो आते हैं जिस संभावना को लेके वो उस संभावना को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बीच में जो तल है वो हम मनुष्यों का है, जिसके अंदर बड़ा खिंचाव है, बड़ा तनाव है, बड़ा कुछ पाने की जिद है, जिज्ञासा है, हताशा है, निराशा है, लेकिन कुछ न कुछ कर गुजरने की जो भावना है, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, कवि उसको भी बहुत शिद्दत से महसूस करता है। और ये जो बीच का तल है, जो पशुओं से ऊपर है और बुद्धों से नीचे है, मुझे लगता है कि वो जो भावनाओं की दुनिया है, कवि उस भावनाओं की दुनिया का शासक होता है और उस पर वो पूरी तरह से शासन करता है। और कहा जाता है कि प्रेम की जो आखिरी सीढ़ी है वही हमें परमात्मा तक ले जाती है। तो हर कवि के जीवन में मुझे लगता है कि सफल या असफल प्रेम होता है, और शायद वो सफल या असफल प्रेम ही उसे एक दूसरों को मुकम्मल प्रेम करने के लिए और प्रेम में हारे हुए लोगों को बदला की भावना से ऊपर माफ कर देने की भावना की तरफ ले जाता है। आज हम अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई प्रेम में असफल हुआ, या किसी की बात किसी ने नहीं मानी, किसी के प्रस्ताव को किसी ने ठुकरा दिया तो उसने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, किसी ने पत्थर ही मार दिया, किसी ने चाकू ही वो कर दिया। तो कवि इस अश्लील हरकतों से, या कह सकते हैं कि इस हिंसावादी हरकतों की जगह वो अपने अनुभव को दूसरों के मन और दिल में उतार कर ये बताता है कि प्रेम में हार जाना भी बड़ा अच्छा होता है, जीतने की जगह। और कुछ भी यहां पर जीवन में, जैसा हम सभी जानते हैं, समझते हैं, कवि जो है जितना दुखी हो, जैसे क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं आज के डेट में कि पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, पिता पुत्र से प्रेम मांग रहा है, पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, प्रेमिका प्रेमी से प्रेम मांग रही है, हम इनसे सुख मांग रहे हैं, माँ बेटे से सुख मांग रही है। लेकिन एक बात का बड़ा पक्का फार्मूला है दुनिया में, समाज में, कि जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम प्रेम नहीं दे पाएंगे। हमारे पास अगर धन नहीं है और कोई हमसे धन मांग रहा है तो हम नहीं दे पाएंगे। हालांकि एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा असली जो चेहरा होता है, वो जन्म से पहले जो चेहरा होता है वो हमारा असली चेहरा होता है, और मौत के बाद जो हमारा चेहरा बच जाता है वो भी हमारा असली चेहरा होता है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं वो इस दुनिया के द्वारा बनाया हुआ नकली चेहरा होता है। और कभी इस असली और नकली के बीच जो जिंदगी जीता है और उसके अंदर जो मुट्ठी में ली हुई रेत की तरह विचार आते हैं और विचार सरकते हैं, और उस विचार को जीते हुए औरों के लिए जो रास्ता दिखाता है, अपने मन की वेदना पीड़ा को कहता है। जैसे मृत्युंजय जी की एक कविता, मैं इनकी किताब पलट रहा था, हालांकि जब आए थे मिलने मुझे इनवाइट करने 3-4 महीना पहले तो दे गए थे, मैं पढ़ नहीं पाया था, किताब कहीं मेरे से खो गई या कहीं
3,500 किताबों का कलेक्शन है मेरा अपना, उसमें कहीं खो गई, कहीं दब गई। तो इनकी एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हर हृदय में एक कसकती पीर हूं, जोड़ दे सबको वही जंजीर हूं। तो क्या होता है कि कवि जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता। समाज में साहित्य का, कविता का ये सबसे बड़ा योगदान है कि हमें बचपन से बदला लेना तो सिखाया जाता है, लेकिन माफ करना बहुत कम लोग सिखाते हैं। और माफ करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अगर कोई प्रेरित करता है या अपने हार को भी चुपचाप स्वीकार करके पीछे चला जाता है, वही असली कवि होता है, जो हमें जीतने के बाद हारना भी सिखाता है और हार के बाद जीत भी सिखाता है। दोनों बातें कवि के द्वारा हमें पता चलती हैं। तो कवि जो है वो असली चेहरे को पहचानता है। और सही में मैं इस बात पे सोच रहा था कि हमारा असली चेहरा वो है जो हम अभी तक की जिंदगी जीते जीते इस समाज में रह के निर्मित करते हैं, या हमारा असली चेहरा वो है, हमें किस चीज की तलाश करनी चाहिए, हमें किस अस्तित्व की तरफ भागना चाहिए या पकड़ना चाहिए। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि हर आदमी बहुत तेजी से राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से भाग रहा है, और हमें ये सिखाया भी जाता है कि जल्दी कुछ पा लेना है, नौकरी पा लेनी है, पद पा लेना है, प्रतिष्ठा पा लेनी है, इज्जत पा लेनी, पा लेना है, झपट के चढ़ के सम्मान हासिल कर लेना है। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ अलग है। आप बरसात में देखते होंगे, हमारे घरों के सड़कों से भी पानी तेज बरसता है तो बड़ी साए साए की, हाय हाय की आवाज करते हुए किसी नाले में वो सड़क का पानी गिरता है, नाला किसी नदी में गिरता है, नदी भी तेजी से भागे जाती है सीमा तोड़ते हुए। लेकिन दुनिया की सारी नदियां जहां जाके मिल जाती हैं जिस समंदर में, वो अपनी सीमा से बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ता, वो रुका हुआ है। यानी कि प्रकृति ये इशारा करती है कि रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम जिस चीज को पाने के लिए दौड़ रहे हो वो चीज तुम्हें मिली ही हुई है। शायद तुम भाग रहे हो इसलिए पलट के देख नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे भागने के कारण वो चीज तुम्हारे पीछे नहीं आ रही है। शायद ठहर जाओ तो तुमसे हाथ मिलाने के लिए रुकी ही हुई है। कवि इस बात को भी बहुत अच्छे से पहचानता है, अपनी तन्हाई को, अपनी रुसवाई को, अपने दिल की तकलीफों को, अपने मन के भावों को, अपने अकेलापन को वो अपने शब्दों के जरिए जिस भाव से, जिस आंसुओं से आप तक पहुंचाता है, वो कवि का जो मूल कैरेक्टर है, जो मूल कर्तव्य है, जो मूल काम है, वो यही है कि हमें बताता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ, भागो मत। जो जो भागे हैं ठोकर खा के गिरे हैं। लेकिन अगर रुक जाएं, ठहर जाएं, तो हो सकता है कि रास्ते के सारे ठोकर हमें दिख जाएं और गिरने की संभावना कम हो जाए। चूंकि मैं अपने कैरियर के 28वें साल में यात्रा कर रहा हूं, बहुत कम समय में मैंने काम शुरू किया था। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूं तब से मैं काम कर रहा हूं, और 97 से अगर अब 2025 शुरू हो गया है तो मैं अगर हिसाब लगाता हूं तो लगभग 28 साल मैंने अपने कैरियर के पूरे कर लिए। और इन 28 सालों में जो जीवन का अनुभव हुआ, मुझे लगता है कि मेरा असली ज्ञान वही है। किताबों ने तो केवल गुमराह किया, किताबों ने तो बस रोजगार परक शिक्षा और व्यवसाय और काम की बड़ी सतही चीजें सिखाई, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो बस वही है जो हमारे अनुभव से गुजर गया। बाकी सारी किताबें, सारा ज्ञान दूसरों का है, उधार का है। तो कवि का जो ज्ञान होता है, जो उसकी कलम से निकलता है, वो उसका अपना होता है, उसका अपना अनुभव होता है, उसका अपना जीवन होता है, जिस मर्म को वो गहराई से जीता है, कहता है। मृत्युंजय साधक जी की सारी कविताएं बहुत दिल को छूने वाली हैं, अच्छी हैं। एक दो कविताएं और मैंने पन्ना मोड़ा, एक कविता और मुझे अच्छी लगी है। दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूं, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूं। तो ये चुप्पियों में बोलने का हुनर है वो कवि के पास ही होता है।
या मर्मज्ञ के पास होता है। बाकी लोग तो शब्दों की झड़ी लगा देते हैं और आपको बहुत ज्यादा बोर कर देते हैं। तो ये जो कवि चुप्पियों में बोलता है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। समाज पर मृत्युंजय जी एक और तगड़ी चोट कर रहे हैं। जांच पर जांच करते जा रहे हो, आंच पर आंच करते जा रहे हो, कैसी बिठलाई है तुमने समितियां, झूठ को साच करते जा रहे हो। ये भी एक कविता मुझे पन्ना पलट रहा था तो बहुत अच्छी लगी। एक आध कविताएं इनकी और अच्छी लगी, पढ़ देता हूं। हाँ, गुण कसौटी पर कसाजो वो खरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। वही बात जो मैं आप लोगों से कह रहा था। इनकी जो कविता पढ़ते वक्त जो कुछ विचार मेरे मन में आए उसको मैंने शब्दों में बांधा, लेकिन ये सारी बातें मृत्युंजय जी ने अपनी किताब में लिखी हैं। हौसला भर के जियो, हौसला भर के जिया जो बस असल वो ही जिया, डर गया हो मौत से जो वो मरा रह जाएगा। तो जो कह रहा था मैं कि मौत का हमें असली पता चलता नहीं, बस शब्दों में हमें पता है कि आत्मा अजर अमर है। और जैसे एक सुनसान गली पार करना हो, एक ठंडे पानी से नहाना हो, वहां हम राम राम चिल्लाने लगते हैं। इससे हम धार्मिक नहीं हो जाते। हमारे अंदर ऐसी कोई धार्मिकता नहीं उतरती, कोई ऐसे भाव नहीं उतरते, बस वो हम ध्यान बटाते हैं। तो असली धार्मिकता और असली अध्यात्म क्या है? असली धार्मिकता, असली अध्यात्म सिर्फ एक ही बात में, जो मैं समझता हूं, जिसको मैं बड़ा गहराई से मानता हूं, कि किसी इंसान के आंखों में आपके किए किसी काम से आंसू ना आए। यही धर्म है, यही मानवता है और यही अध्यात्म है। अध्यात्म आपके जीवन का संतुलन है। अगर आप संतुलन में जीते हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रकृति का हिस्सा बनते हैं। प्रकृति का जो सिरा हमें आंखों से दिखाई देता है वहां तक तो प्रकृति है, लेकिन प्रकृति का जो सिरा हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, आप समझिए कि परमात्मा वहां से धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बनने की संभावना इस प्रकृति ने हर एक इंसान को दी है, लेकिन परमात्मा बनने के लिए थोड़ा हमको भी परमात्मा बनना पड़ता है। जैसे दूध में दही का जोरन डालने के लिए अगर दूध में दही थोड़ा सा मिलाएं तभी हम दही जमा सकते हैं, तो वैसी जमीन अगर गीली मिट्टी ना हो तो कोई बीज प्रस्फुटित होकर पौधा कैसे बने? तो अगर वैसी जमीन हमारे अंदर नहीं है और हम दूर बैठे कहें कि महात्मा बुद्ध की एक बात याद आ रही है, जो एक बहुत बड़े संत थे उस जमाने के, जिन्होंने बुद्ध से 2-3 सवाल किए और वो फिर बुद्ध के शिष्य बन गए। और सवाल क्या थे? उन्होंने पूछा कि बुद्ध, मैंने सुना है कि आप ईश्वर को नहीं मानते और कर्म कांड में विश्वास नहीं करते। तो बुद्ध ने कहा, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो बोला कि आप क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा कि ईश्वर को कहां ढूंढोगे, उसका पता ठिकाना कहां है, वो कहां रहता है? ये ढूंढने में मैंने 12 साल लगा दिए और 12 साल बाद पता चला कि ईश्वर हमारे तुम्हारे अंदर ही रहता, हम ही तुम ईश्वर हैं, बस जगने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अपने पूरे ज्ञान को 2 शब्दों में कह दिया, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो बोले कर्म कांड पर, बोले कर्म कांड पे मैं भरोसा इसलिए नहीं करता कि कर्म कांड करके हम मांगते क्या हैं? वो मांगते हैं जो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जैसे? बोले कि अगर इस नदी को पार करना हो तो कैसे पार किया जा सकता है? तो वो महात्मा बोले, जिनके आश्रम में बुद्ध बैठे थे, रात्रि शरण उन्होंने वहां ली थी, तो बोले कि भाई नाव से पार कर सकते हैं, या जो तैरना जानता हो तैर के पार कर ले, नदी में गहरा पानी ना हो तो चल के पार कर ले। तो बुद्ध ने कहा कि अगर कोई इधर हवन कुंड लगा के बोले कि वो नदी का वो किनारा इधर ही आके मिल जाए, तो बोले ये तो मूर्ख होगा, कोई ऐसा चाहता है। तो बोला कि हम चाहते क्या है, परमात्मा से मांगते क्या है? कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमें धन की प्राप्ति हो जाए। हम वो मांगते हैं जो हमारे पास होता नहीं, और परमात्मा की ड्यूटी नहीं है देना। इसलिए मैं कर्म कांड के जरिए किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसका विरोधी हूं। तो जो कवि होता है वो थोड़ा बहुत बुद्ध उसके अंदर होते हैं, थोड़ा बहुत कबीर उसके अंदर होते हैं, थोड़ा बहुत समाज को जगाता है, झकझोरता है, थोड़ा बहुत धारा के विपरीत चलता है, लेकिन
अकेला चलता है, तन्हा चलता है, और जब समय और जमाना उसको महसूस करता है तब जाकर के उसकी प्रासंगिकता बढ़ती है। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो कही जा सकती हैं, समय कम है, बोलने वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुनने का समय निकाला, मैं इसके लिए अनुग्रहित हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो गागर में सागर ही भर दिया, और चुनिंदा जो भी गजलों के अशार आपने पढ़े उससे ये साबित होता है, ये सभा इसकी साक्षी है कि आपने इस पुस्तक का शब्द शब्द पढ़ा है और उसको आत्मसात किया है और उसे अपने वक्तव्य का हिस्सा बनाया है। जोरदार तालियों के साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी को हम सम्मानित करते हुए गौरवान्वित होते हैं, और मैं बिटिया सुहानी से कहूंगी कि वे मंच पर उनके स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, और श्री मृत्युंजय साधक जी से कहूंगी कि वे भी मंच पर आएं और सीएमडी सर श्री उपेंद्र राय जी का सम्मान करें। मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य से मेरा अनुरोध है कि आप यह हार श्री उपेंद्र राय जी को पहनाकर ये जाओ बेटा, जाओ आगे, जाओ आगे जाओ। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, और मेरी मंजिल मेरे कदमों में लिपट कर रोई, मेरी मंजिल मेरे कदमों में लिपट कर रोई, जब उसे जाके मेरे पांव के छालों ने छुआ। ये डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के अशआर मैंने आप सभी शख्सियत के लिए मंच पर विभूषित श्री नरेंद्र राय जी, मंच को गौरवान्वित कर रहे समस्त गणमान्य, आप सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं को हम अनेक विषमताओं के रहते हुए भी उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अनेक विषमताओं को से पार पाते हुए भी। तो ये वास्तव में मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, जब उसे जाके मेरे पांव के छालों ने छुआ। और लगे हाथ ही मैं श्री उपेंद्र राय जी को एक और कष्ट देना चाहूंगी कि आज की इस सभा, ये जो कवि हैं श्री मृत्युंजय साधक नाम के, है दिल की बात गजल संग्रह जिनका आज लोकार्पित हुआ है, मैं बिटिया सुहानी से अनुरोध करूंगी कि सभी गणमान्य माँ, समस्त अतिथिगण श्री मृत्युंजय साधक जी को भी एक हार पहनाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत 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 हर्ष की अनुभूति है हम सबके लिए। एक विनम्र शख्सियत, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी यह मिट्टी सब खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजन बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। अपने श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर कुंवर बेचैन के परम शिष्य श्री मृत्युंजय साधक आज उनकी दिव्य उपस्थिति से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, छलक गए हैं अश्रु उनकी आंखों में। माँ मालती देवी जी की दिव्य उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ।